बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पे। तेजस्वी यादव जी को खेल पुरस्कार तो मिला है, लेकिन वो कब मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, इसको समझने से पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको तेजस्वी यादव जी, यंग तेजस्वी यादव जी, जब उनकी उम्र 13 साल थी, उसकी तस्वीर है। उनके साथ उनकी माता जी है, उस मुख्यमंत्री थी। ये तस्वीर जो है ये 29 अगस्त 2003 की है, तो माता जी मुख्यमंत्री थी। और इन दोनों के पीछे लालू यादव जी खड़े हैं, वो भी दिख रहे हैं आपको। लेकिन इनके अलावा और भी लोग हैं, और उन औरों के अलावा तेजस्वी यादव जी के बगल में एक और लड़का खड़ा है, उसको गौर से देखिए। अब तेजस्वी यादव जी के गले में आई कार्ड टंगा हुआ है, वो देखिए, और इस लड़के के गले में भी आई कार्ड टंगा हुआ है, मेडल भी टंगा हुआ है, आई कार्ड भी टंगा हुआ है, बहुत सारा है। बाकी किसी में आपको आई कार्ड नहीं टंगा हुआ दिखेगा। अब इस लड़के को थोड़ा सा ध्यान से इसके ऊपर 2 मिनट का समय दीजिए। इस लड़के का नाम है बाबर अराफात। 5 दिसंबर 1985 का इनका जन्म है, यानी कि ये भी 17.5 साल इनकी उम्र है उस समय। और ये अगस्त 2003 की ये जो है वो तस्वीर है। और जून 2003 में आयरलैंड में डबलिन में पैरा ओलंपिक, यानी कि जो विशेष लोगों के लिए, विशेष दिव्यांग लोगों के लिए ओलंपिक गेम होता है, वो हुआ था। और उसमें ये बाबर अराफात 2 मेडल जीत के लाते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 कांस्य पदक जीत के लाते हैं। और बिहार के लिए बहुत बड़ा सम्मान का बात था। इसलिए इस व्यक्ति का, इस बाबर अराफात का, मेरे से ज़्यादा ही उम्र है इनका, तो इनका बहुत सारा फोटो आपको मिल जाएगा तेजस्वी, इनके साथ, लालू यादव जी के साथ, या फिर राबड़ी देवी जी के साथ। तो बहुत बड़े सम्मान की बात थी। तो उस बहुत बड़े सम्मान के लिए, क्योंकि बिहार में उस दौर में कोई ओलंपिक में जाकर के मेडल लेकर के आया हो, तो बड़ा सम्मान का तो बात होना ही चाहिए। आज भी नहीं ला पा रहे हैं, बहुत कम ला पा रहे हैं। तो इनको सम्मानित किया गया। सम्मानित ऐसे किया गया कि इनको बिहार का जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार होता था, जिसे कहते थे खेल कृति सम्मान, वो इनको दिया गया। यहाँ तक कहानी सब कुछ बढ़िया लग रहा है। लेकिन इनके साथ साथ, हालांकि इनके बारे में थोड़ा सा और, कि ये दिमागी रूप से दिव्यांग थे और कम उम्र में, 25 साल में, 2011 में 23 नवंबर 2011 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाते हैं ऐसे लड़के। हालांकि क्या पता सरकार उनको और ज़्यादा मदद करती तो और थोड़ा जी लेते वो। तो इनकी कहानी को यहीं पे रोक दीजिए। अब आइए इस दूसरी तस्वीर पे, तेजस्वी यादव जी के आई कार्ड के ऊपर। तेजस्वी यादव जी को भी वही सम्मान दिया गया था जो सम्मान बाबर अराफात को दिया गया था। अब तेजस्वी यादव ना तो दिव्यांग थे, न ही वो कोई मेडल लेके आए थे। उसके बावजूद इनको, तेजस्वी यादव जी को 29 अगस्त 2003 को खेल कृति सम्मान दिया गया था, जो बिहार का सबसे ऊंचा सम्मान हुआ करता था उस समय स्पोर्ट्स के फील्ड में। पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, कौन रोकने वाला है? दे दिया तो दे दिया, जिसको जो सर्टिफिकेट देना है वो दिया गया। लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं कि कुछ तो होगा कंट्रीब्यूशन तेजस्वी यादव जी को, ऐसे ही तो नहीं दे दिया गया होगा। खैर चलिए, दिव्यांग तो नहीं है, तो इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्रिकेट खेला करते थे उस समय पे। तो हमने सोचा चलो इनका क्रिकेट का इतिहास ही उठा ले, क्या पता उसमें ये कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो क्रिकेट के अंदर, तो इनको क्रिकेट का सम्मान दिया गया होगा तेजस्वी यादव जी को उसके आधार पर। हालांकि कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई मेडल जीत के लाए हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल जीत के लाए होंगे क्रिकेट के अंदर, इसलिए इनको सम्मान दिया गया। तो जब हमने इनके क्रिकेट के इतिहास को खंगाला तो 2003 तक तो कुछ नहीं किए थे ये। 2003 तक इनका कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था। 13.5 साल की तो उम्र थी तेजस्वी यादव जी की। पूरा कैरियर खंगालेंगे इनको, यानी कि हो सकता है कि पोटेंशियल था उस आधार पर इनको सम्मानित कर दिया गया हो। तो उसको अगर आप देखिएगा इनके पूरे क्रिकेट कैरियर को, तो पूरे 7 मैच खेलते हैं ये पूरे अपने क्रिकेट की हिस्ट्री में, और वो भी बिहार में नहीं खेलते हैं। क्योंकि बिहार का उस समय न तो कोई क्रिकेट बोर्ड था, ना कोई यहाँ स्टेडियम था, ना कोई खेल एकेडमी था, ना यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी था। तो सीखे कहाँ और खेले कहाँ? बिहार से बाहर ही खेले, सीखे ये दिल्ली में, DPS में पढ़ते थे, उसके बाद दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में खेले, सब कुछ किए, और उसके बाद फिर झारखंड चले गए। झारखंड क्रिकेट बोर्ड से झारखंड जो टीम होती है वहाँ से रणजी मैच खेले। तो टोटल 7 मैच खेले, 7 मैच, सातों को सातों झारखंड की तरफ से खेले हैं ये। 7 में से 1 मैच ये रणजी खेले हैं, 2 मैच ये खेले हैं लिस्ट A का मैच होता है, वो भी झारखंड की तरफ से ही, 1 टेस्ट, 2 A लिस्ट का मैच खेले हैं, 3 हो गया, और 4 खेले हैं ये T20 मैच झारखंड की तरफ से ही। टेस्ट मैच इन्होंने खेला तो एक पारी में 1 रन बनाया, दूसरे पारी में 19 रन बनाया। जब इन्होंने
लिस्ट ए का मैच खेला झारखंड की तरफ से, एक मैच में 9 रन, एक मैच में 5 रन। T20 में आ जाइए तो एक मैच में 3 रन और बाकी में 0-0-0, और एक विकेट इन्होंने चटकाया है जब ये लिस्ट ए का त्रिपुरा के खिलाफ मैच खेल रहे थे 2010 में। एक विकेट, और टोटल जोड़िएगा तो टोटल 37 रन, एक विकेट। ये इनका क्रिकेट हिस्ट्री है, और इस आधार पे, इस भविष्य के आधार पर इनको 2003 में बिहार का खेल का सबसे बड़ा सम्मान दे दिया गया था। अब अगर इतना ही सम्मान देने का शौक था हमारे मुख्यमंत्री जी को अपने बेटे को, तो प्रयास करते थोड़ा सा और, एक बिहार में एक बढ़िया स्टेडियम बना देते, एक बढ़िया सा एकेडमी बना देते, क्रिकेट एकेडमी बनाते। बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट का ही ग्राउंड बना देते, क्रिकेट का ही एकेडमी बनाते, क्रिकेट का ही एक स्टेडियम बना देते, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना देते बिहार के अंदर, तो उनका भी बच्चा खेलता और बिहार के कुछ और बच्चे थे उनके बच्चे भी खेल लेते। बिहार में क्रिकेट बोर्ड ही बना देते, क्रिकेट बोर्ड का तो तबाही हो गया था यहाँ पे, ताकि उनका ही बच्चा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी कुछ है बना सकते थे उनको वो, लेकिन वो नहीं है। ही झारखंड, है ही दिल्ली, तो क्या करना है। ये इनका क्रिकेट हिस्ट्री है, और इस क्रिकेट हिस्ट्री के आधार पर इनको ये सम्मान दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कहाँ से निकाला ये, तो मात्र एक आर्टिकल आपको मिलेगा, और वही आर्टिकल, एक ही आर्टिकल 2 जगह छपा हुआ है। 2013 में ये आर्टिकल छपा था, और ये बिजनेस टाइम्स में ये आर्टिकल छपा है, जिसमें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों के पूरे हिस्ट्री को उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने किया है, कैसे कैसे सारा उनका क्या हिस्ट्री रहा है, कैसे, क्योंकि 2013 ही वो साल था जब वो पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे थे। इस आर्टिकल में आपको ये भी दिखेगा कि जब आईपीएल भी खेलने के लिए गए थे दिल्ली डेयरडेविल्स में, तेजस्वी यादव जी का सिलेक्शन हुआ था। 2 साल में उनको 10 लाख रुपए मिले थे, जो अभी करोड़ों में जा रहा है। तो उसमें डेयरडेविल्स के टाइम पे जब वो खेल रहे थे तो खेले नहीं थे, वो जाते थे लोगों को, जैसे होता ना 12वां खिलाड़ी, 13वां खिलाड़ी, 14वां खिलाड़ी जो जाकर के पानी और कोल्ड ड्रिंक पहुंचाता है खेलने वाले को, तो वो काम किया करते थे वहाँ पे वो। और वो भी 1 साल 2 साल के बाद उनको हटा दिया गया, और वो भी ऐसे वो गए थे खेलने के लिए। कहते हैं, जो उस आर्टिकल में भी लिखा गया है, कि चूंकि लालू यादव रेलवे मंत्री बन गए, और रेल मंत्री के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था, जीएनटी कंपनी नाम था, वही जीएनटी कंपनी ने दिल्ली डेयरडेविल्स का फ्रेंचाइजी था, यानी कि उसने खरीदा था, बड़ा अमाउंट दिया था। तो आप इसको लिंक समझिए कि जीएनटी कंपनी है, वो रेलवे से ठेका लेती है, और रेल के मंत्री तेजस्वी के पिताजी हैं। तो दिल्ली डेयरडेविल्स में जाना कितना आसान था इनके लिए। इसका लिंक और है कि जैसे ही 2010 में या 2011 में जैसे ही इनको रेल मंत्री के पद से जैसे ही हटाया जाता है, 1 महीने के अंदर तेजस्वी यादव को भी दिल्ली डेयरडेविल्स से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कनेक्शन हैं जो कि समझने की जरूरत है, और जब खेल के इतिहास को समझा जाएगा, खेल के इतिहास को लिखा जाएगा, तो इस अध्याय को 29 अगस्त 2003 को अध्याय को किस तरह से लिखा जाएगा, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।